आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में श्रद्धा और सम्मान का माहौल दिखने को मिला। परिसर स्थित उनकी प्रतिमा के सामने दीपोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिमा स्थल को सैकड़ों दीपों से सजाया गया। वहीं प्रतिमा के नीचे जय भीम लिखे दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के कर्मी उपस्थित थे। सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मौजूद प्रोफेसरों ने कहा कि अंबेडकर का संघर्ष और चिंतन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है। आज के दिन हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। छात्रों ने कहा कि यह दीपोत्सव अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जिस समता मूलक समाज की कल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जय भीम के नारों से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्ण और भावुक माहौल में संपन्न हुई। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में बने रहें। जी बिल्कुल, इस बात को आप आने वाले वर्षों में बेहतर देख पाएंगे। मुझे लगता है कि मैं दरभंगा जिला के जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रथम बार ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया हूँ। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुछ प्रशासन का कमी है, इस वजह से मैं पूरी भव्य तरीक़ा से नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले समय में मैं इस दीप प्रज्वलन के कार्य को खूब बेहतरीन तरीक़ा से करूँगा। और यही विश्वविद्यालय प्रांगण को देखेंगे कि आने वाले समय में इतनी सजावट के साथ हम रखेंगे ताकि हमारे बाबा साहब के जो विचार है, आइडिया है, उनको हम जन जन तक पहुँचाएँगे। बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर यह संभव हो सकेगा। खासकर जो समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है, इसके बिना किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। कहीं भाईचारा का निर्माण नहीं कर सकते। अगर भाई भाई में डिफरेंसेस है, अगर उसमें भेदभाव है, अगर किसी तरह का शासन प्रशासन या सत्ता के द्वारा किसी तरह का अगर भेदभाव किया जाता है, वैसी स्थिति में राष्ट्र के लिए हम की भावना या एकता की भावना, एकजुटता की भावना, चट्टानी एकता की भावना और विदेशी ताकतों से लड़ने की ताकत ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पर चलना ही इस देश को एक नया मुकाम, एक नया आदर्श, एक मील का पत्थर कायम हो सकता है। आप सभी छात्र छात्राओं ने, खास करके शोधार्थियों ने जिस तरह का आज दीप का प्रज्वलन किया, मुझे लगता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह रास्ता प्रशस्त करेगा। बिल्कुल, सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के दौर में नहीं, जब जब यह सदियों से चाहे सदियों तक बाबा साहब के जो बताए रास्ते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका सिद्धांत है, सिर्फ उन्हीं रास्ते के सहारे हम अपने संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे जो वर्ग विभाजनकारी जो शक्तियां हैं, जो हमारे देश को, हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं, विभिन्न तरह के आइडियोलॉजी को स्थापित करके समाज को तरह तरह के टुकड़ों में बांटने की साजिश चला रहे हैं, वह साजिश कामयाब नहीं होगी। हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और बाबा साहब को कहे अनकहे बिल्कुल वह जान रहे हैं और उनके सिद्धांतों से रूबरू हो रहे हैं। और जो हम एजुकेटर, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ रही है और सरकारों की भी दायित्व है कि बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है, उनके सिद्धांत को उनको सिलेबस में डाल करके उनको स्कूल स्तर पर जो है उनको लाने की ज़रूरत है। तभी जा कर के हम एक संपूर्ण भारत की, एक सशक्त भारत की हम कल्पना कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे पिछड़े हुए राष्ट्रों से भी हम पीछे चल रहे हैं कई मायनों में। और वह इसलिए कि वह जहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं, जिस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, आज हमारे देश में शिक्षा पर 18% GST लगाई जा रही है, जिसे मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए थी और शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। वहाँ शिक्षा के जगह पर धर्मों को बढ़ावा दी जाती है और ऐसे सामंतवादी विचारधारा को समाज में, ऐसे वर्ग विभाजन नीतियाँ अपना करके लोगों को प्यार और आपसी मोहब्बत को वह ख़त्म करने की जो साजिशें चल रही है, इससे हम कभी भी सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं जो एक शिक्षा का केंद्र है, जहाँ एक मतलब एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जहाँ बाबा साहब के आज परिनिर्वाण के अवसर पर
पूरे वर्ल्ड में 193 देशों ने जो है शोक व्यक्त किया था, अपने झंडा को झुका लिए थे। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार निमंत्रण देने के बावजूद भी, आमंत्रण करने के बावजूद भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लोग इनएक्टिव हैं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग, अब हमारे वर्ग में भी हमारे लोग भी हो रहे हैं। से हम लोग आए हैं, उनके विचारों को आगे लेके जाना है। और महिलाएं जो कि लगभग जानती हैं पर वो नहीं आ पा रही है, तो इसके पीछे है कि लोग नहीं आती है। केवल कमी है तो शिक्षा की कमी है। और बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा और समानता के लिए उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मनुष्य को तो मनुष्य का अधिकार दिलाया ही है, साथ ही महिला को भी एक मनुष्य समझा, जो कि नहीं समझा जाता था। मनुष्य भी मनुष्य जैसा जीवन नहीं व्यतीत करते थे। उनके इतने संघर्षों के बाद भी आज महिलाएं की कमी नज़र आती है।